नमस्कार। आज हम संस्कृत में कुछ सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एतत्, तत्, किम, अस्मद्, युष्मद् आदि। इनके सामने इनके हिंदी अर्थ भी लिखे हुए हैं। तत् अर्थात वह, एतत् अर्थात यह, किम अर्थात क्या, अस्मद् यानी मैं और युष्मद् यानी तुम। अब हम इन सर्वनामों के कुछ रूप देखेंगे। इनके हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों ही वचनों और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही लिंगों में भी शब्द रूप और उनके अर्थ देखेंगे। एक वचन अर्थात सिंगुलर, जो किसी एक के लिए प्रयोग किया जाता है। द्विवचन अर्थात बोथ ऑफ, जो किसी दो के लिए प्रयोग किया जाता है। और बहुवचन अर्थात प्लूरल, जो दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला सर्वनाम देखते हैं तत्, मीन्स वह। तत् शब्द का तीनों ही लिंगों में शब्द रूप बनता है, जो पुल्लिंग में इस प्रकार है, सह, तौ, ते। और साथ में उसको समझने के लिए बालक शब्द का शब्द रूप भी देखते हैं, जो पुल्लिंग का शब्द है। इस प्रकार है, सह बालकः अर्थात वह लड़का, तौ बालकौ अर्थात वे दो लड़के, और ते बालकाः अर्थात वे सब लड़के। नेक्स्ट स्त्रीलिंग में है सा, ते, ताः, और साथ में बालिका का शब्द रूप भी देखते हैं, जो इस प्रकार है, सा बालिका अर्थात वह लड़की, ते बालिके अर्थात वे दो लड़कियां, और ताः बालिकाः अर्थात वे सब लड़कियां। नेक्स्ट नपुंसकलिंग में है तत्, ते, तानि, और साथ में समझने के लिए पुस्तक शब्द रूप को देखते हैं। तत् पुस्तकम अर्थात वह पुस्तक, ते पुस्तके अर्थात वे दो पुस्तकें, तानि पुस्तकानि अर्थात वे सब पुस्तकें। आगे हम देखते हैं एतत् शब्द के बारे में। एतत् मीन्स यह। एतत् शब्द का भी तीनों लिंगों में शब्द रूप बनता है, जिसका पुल्लिंग में है एषः, एतौ, एते। तो यहाँ लिखा है एषः बालकः अर्थात यह लड़का, एतौ बालकौ अर्थात ये दो लड़के, और एते बालकाः अर्थात ये सब लड़के। नेक्स्ट स्त्रीलिंग में है एषा, एते, एतः, जिनका अर्थ इस प्रकार है, एषा बालिका अर्थात यह लड़की, एते बालिके अर्थात ये दो लड़कियां, और एताः बालिकाः अर्थात ये सब लड़कियां। नेक्स्ट नपुंसकलिंग में है एतत्, एते, एतानि, जिनका अर्थ इस प्रकार है, एतत् पुस्तकम अर्थात यह पुस्तक, एते पुस्तके अर्थात ये दो पुस्तकें, और एतानि पुस्तकानि अर्थात ये सब पुस्तकें। आगे हम देखते हैं किम शब्द। किम अर्थात क्या। किम शब्द का भी तीनों लिंगों में शब्द रूप बनता है, जिसका पुल्लिंग में है कह, कौ, के, और साथ में समझने के लिए अस धातु को भी देखते हैं। अस अर्थात है, और कह अर्थात कौन या क्या, जो इस प्रकार है, बालकः कः अस्ति लड़का कौन है, बालकौ कौ स्तः अर्थात दो लड़के कौन है, बालकाः के सन्ति अर्थात सब बालक कौन है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग में का, के, कहा,
जो इस प्रकार है। बालिका का अस्ति अर्थात लड़की कौन है। बालिके के स्तः अर्थात दो लड़कियां कौन है। बालिकाः काः सन्ति अर्थात सब लड़कियां कौन है। नेक्स्ट नपुंसकलिंग में है किम के कानि, जो इस प्रकार है। पुस्तकम किम अस्ति अर्थात पुस्तक क्या है। पुस्तके के स्तः अर्थात दो पुस्तकें क्या है। पुस्तकानि कानि सन्ति अर्थात सब पुस्तकें क्या है। आगे हम देखते हैं अस्मद शब्द। अस्मद अर्थात मैं, जो अलग अलग लिंगों में नहीं होता उसका एक ही शब्द रूप बनता है, जिसमें हम देखते हैं अहम, आवाम, वयम। अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दो और वयम अर्थात हम सब। अस्मद की तरह ही युष्मद शब्द भी है जिसका अर्थ है तुम, जो इस प्रकार है। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दो और यूयम अर्थात तुम सब। धन्यवादः।